Hello dear friends, how are you all? So today I am going to teach you one of the very best lesson of 10th standard, a brave heart dedicated to science and humanity. So the history of man's progress from the darkness of ignorance to the glorious light of knowledge and enlightenment is full of chapters that tell of extraordinary men and women. Dear friends, हम देखते हैं कि इंसानी अगर तारीख देखी जाए तो अंधेरे से उजाले की तरफ वो तारीख जाते हुए हमें नज़र आती है। और ये जो तारीख है इंसानी, उसमें कई सारे लोगों ने अपना हिस्सा दिए वाला है, कई सारे लोगों ने जो है तो कुर्बानियाँ दी है, तब जाकर हमें ये सारी चीज़ें जो है, यानी इंसानी तारीख अंधेरे से उजाले की तरफ जो आई है, तो वो तरक्की हमें क्यों नज़र आती है? क्योंकि कई सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, कई सारे लोगों ने इसके पीछे अपना एफर्ट्स दिया है। और इनमें से कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोग हैं, जैसे कि हम देखते हैं कोलंबस एंड वास्को डी गामा, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, तब जाकर जो है तो ये अलग अलग वास्को डी गामा जो एरिया डिस्कवर किया, ओके, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तो ये सब चीज़ें अगर वो घर बैठे कर पाते तो नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसके ऊपर लगा दी। इतना ही नहीं, रॉबर्ट पियरी, इन्होंने पोल की ईजाद की है ना। देन सर रॉलन रॉस टू फाइंड अगेंस्ट मलेरिया, हिलेरी एंड तेंजिंग टू रीच द टॉप ऑफ द एवरेस्ट, एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज टीम टू गो टू द मून। अब देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी टीम चांद तक गई है ना, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर। उन्होंने रातों रात वो काम किया होगा क्या? नहीं, उसके लिए पूरी मेहनत की होगी, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, तब जाकर हम उस चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिए जाए तो बल्ब की जिसने ईजाद किया, थॉमस अल्वा एडिसन, तो इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसके ऊपर खर्च कर दी, और तब जाकर जो है तो हमारे सामने आज ये बल्ब का ईजाद आया। तो हम बड़े इजीली ये बल्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जिसने भी बनाया होगा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर सर्व की होगी। वन ग्रेट वुमन हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस एंड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज मैडम क्यूरी, द डिस्कवरर ऑफ रेडियम। The mere statement that Madame Curie discovered the radium will never tell the true story of the extraordinary courage, determination and singleness of purpose that the noble woman showed in the face of extreme poverty, pain and suffering that comes along with such condition. अब इसी तरह की एक खातून यहाँ पर है जिनका नाम है मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी ने क्या काम किया? इन्होंने रेडियम खोज निकाला। अब सिर्फ इतना कहना कि मैडम क्यूरी ने रेडियम खोज निकाला तो उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो मेहनत है, वो उसके ऊपर नाइंसाफ़ी होगी। सिर्फ इतना कहना कि मैडम क्यूरी ने क्या किया तो रेडियम खोज निकाला, ऐसा नहीं है ना। किस कंडीशन में उन्होंने ये काम किया? बहुत सारी गुर्बत थी उनके पास, बहुत गरीबी से आए वाले ये थे, और इन्होंने कुछ भी नहीं था इनके पास, और उसके बावजूद इन्होंने जो है तो उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना रिसर्च जारी रखा, और इन्होंने फाइनली जो है तो रेडियम डिस्कवर किया। Born Marja Skłodowska in Warsaw, Poland on November 7, 1867, Marie Curie's childhood dream was to study science in Paris, but her father could not afford the expense for this, so Marja took a job as a governess and saved a little money. With that little money, she finally went to Sorbonne, the University of Paris, to study science. Her father could send her only a small amount, and her life in the university was disheartening experience in poverty and hunger. She lived only on bread and butter and tea, and she often fainted for lack of food. In spite of all this, she pursued her study indomitably. Okay. So मैडम क्यूरी का बचपन का नाम मर्जा स्क्लोडास्किया है,
और इनकी पैदाइश वर्सोवा पोलैंड यहाँ पर 7 नवंबर 1866 में हुई है। और मैडम क्यूरी का जो है बचपन से ड्रीम था कि वो पेरिस के अंदर साइंस की स्टडी की जा करे, लेकिन उन दिनों पेरिस के यूनिवर्सिटी में साइंस जो है काफ़ी महंगा हुआ करता था, साइंस की स्टडी। और मर्जस क्लावोडास्किया जो है तो बड़ी ही गुर्बत वाली फैमिली से ये बिलोंग करती है, तो उनके फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मर्जा ने गवर्नेंस बोल के काम किया, आया बोलकर काम किया और कुछ पैसे बचाए और फिर जो है तो लास्ट में सबर्बन यूनिवर्सिटी में ये पेरिस के अंदर इन्होंने दाखिला लिया। अब वहाँ पर पेरिस यूनिवर्सिटी में जाकर अब यहाँ ये घर से दूर गई है। अब इनके फादर अफोर्ड नहीं करते थे कि उनकी बेटी जो है तो हॉस्टल में रह के पढ़े और ये उनको पैसे भेजे, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन इसके बावजूद मर्जा ने जो है तो वहाँ पे काम करते हुए स्टडी की और फिजिक्स और मैथमेटिक्स वहाँ पर उन्होंने टॉप किया। It was the university that she met a Frenchman, Pierre Curie, a brilliant but poor scientist. Then they together began to work in a shabby laboratory. Soon their friendship turned into love, and in less than a year, in July 1895, they were married. The couple then took a flat in Paris with scarcely any furniture in it except their books, a lamp with white wooden table and 2 chairs. अब यूनिवर्सिटी के अंदर मैडम क्यूरी की मुलाकात पियरी क्यूरी से हुई। वो एक छोटा सा साइंटिस्ट था और फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और इन्होंने 1895 में दोनों ने शादी की और छोटा सा रूम वहाँ पर ख़रीदा, उन्होंने किराए से लिया। लेकिन उस रूम में क्या फर्नीचर था? सिर्फ एक टेबल, एक लैंप और कुछ किताबें। अब इतनी गुर्बत की ज़िंदगी और वहाँ से एक बड़ा साइंटिस्ट बनना, ये अपने आप में एक अजीब बात है ना। आफ्टर द बर्थ ऑफ द डॉटर आयरिन द नेक्स्ट ईयर, मैरी एंड पियरी सेट अप अ लैबोरेटरी इन अ वुडन शेड नियर देयर फ्लैट. It had a leaky skylight and an earthen floor. Here Mary, after her daily household work, settled down to study. अब उनको एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने आयरिन रखा। उसके बाद छोटी सी उन्होंने लेबोरेटरी ख़रीदी, छोटा सा उनके पार्टीशन के रूम में ही लेबोरेटरी उन्होंने बनाई और वहीं वो एक्सपेरिमेंट का भी काम करती है और वहीं पर जो है तो खाना वगैरह भी बनाती है। मतलब छोटी सी शैबी लेबोरेटरी इनके पास है। मैरी वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरेनियम विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पिच ब्लेंड, a black, very hard and very expensive substance. Uranium was known to give off very powerful rays by which men could see through many substances. अब मैरी को स्पेशली इंटरेस्ट कै में था? तो मैरी को एक सब्सटेंस है पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड एक पत्थर है, कोयला नुमा पत्थर है, ज़मीन में से जो कोयला निकलता है उस टाइप का ये पत्थर है और उस पत्थर के अंदर से शुआएं निकलती है जिसका नाम है यूरेनियम। तो मैरी को उन शुआओं में काफ़ी इंटरेस्ट था। Now Mary discovered that was left over obtaining uranium was even more powerful. Later on, Pierre and Mary found that there was not one but two new substances giving off these rays, although they had not yet been able to obtain either of them. They called one of them polonium in honor of the country Poland, and the other was called radium. Radium is the most powerful of the radioactive elements. The radioactive elements can give off rays which can penetrate substances that are opaque to light. अब मैडम क्यूरी ने जो है तो पिच ब्लेंड नाम के पत्थर से यूरेनियम निकलता है ये उन्हें पता था, लेकिन बाद में जब डीपली स्टडी की गई तब ये पता चला कि यूरेनियम के अलावा रेडियम नाम की और एक शुआएं हैं जो यूरेनियम से भी ज़्यादा पावरफुल है और ये ओपैक है, यानी ये हार्ड सब्सटेंस के आर पार देखा जा सकता है इन शुआओं के ज़रिए, इन किरणों के ज़रिए। तो
बाद में मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी दोनों इन शुआओं को खोजने में लगे हैं। There was another French scientist called Henri Becquerel who in 1896 had discovered that uranium possessed this property but polonium and radium possess radioactive in much higher degree। अब और एक साइंटिस्ट था फ्रांस का जिसका नाम था हेनरी बैकरल। उसने भी ये तस्दीक किया कि यूरेनियम निकले बाद और कुछ तो भी है पिच ब्लेंड के अंदर जो यूरेनियम से शायद ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अब इनके रिसर्च को, इनके सर्चिंग को, डिस्कवरीज को ज़्यादा मजबूती मिल गई। द क्यूरी नाउ बिगैन टू वर्क विद ग्रेटर एंथुजियाज्म but they were poor and pitchblende itself was an extremely expensive substance which they could not afford to buy in large quantity. They however sacrificed all the luxuries of life to save money to buy whatever little amount of pitchblende they could. अब ये दोनों ने नए जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पिचब्लेंड काफ़ी महंगा था और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिए। पैसे किस तरह बचाए जा सकते थे? तो 2 टाइम खाने के बजाय वो 1 ही टाइम खाने लगे और कई दिन ये भूखे रहने लगे। और इन्होंने जो है तो लग्जरियस लाइफ जो भी है, कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना छोड़ दिया और पैसे बचाने लगे ताकि पिचब्लेंड ख़रीद सके और उसके ऊपर रिसर्च कर सके। दे लिव्ड इन अटर पेन्यूरी, नॉट बाइंग कॉस्टली फूड, वॉर्न क्लॉथ्स। ओके, Mary was driven by a mad determination to discover the mystery of radium. With courage, she faced all the miseries of life, of poverty, and carried on with research along with her husband, who loved and supported her. Luck, however, favored the Curies, and a windfall came to them. It was a gift of ton of pitchblende from the Emperor of Austria, who was an admirer of the Curies. It was the most precious gift the Curies had received, and in their shabby laboratory they toiled along, boiled and burnt, overpowered by heat in summer and frozen with cold in winter. अब देखिए, पिचब्लेंड ख़रीदने के लिए कई सारे कुर्बानियाँ देना शुरू कर दिए इन्होंने। गुर्बत की ज़िंदगी तो पहले थी ही और बेकार पॉवर्टी की ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं और कम खा रहे हैं, ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेहत पर भी असर हो रहा है। लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया। ऑस्ट्रिया का जो राजा है उसको पता चला कि ये जो 2 गरीब साइंटिस्ट है ये लगे पड़े हैं यूरेनियम और पोलोनियम खोजने के लिए। तो फिर उस ऑस्ट्रिया के राजा ने इनको पिचब्लेंड जो है तो कई सारे टन पिचब्लेंड लाकर इनको दे दिया गिफ्ट के तौर पर। अब ये लोग जैसा चाहे वैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, कभी बॉईल करके, कभी को फ्रोज़न करके, फ्रीज करके, और जिस तरह चाहे उस तरह उसको ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। नाउ द क्यूरीज कंटिन्यूड देयर वर्क फॉर 4 more years, wearing an acid-stained, dust-covered mask. Mary toiled along large pots of pitchblende, ensuring that the fires beneath were active throughout the day and the night. Then in 1902, success finally came. On a September night, the Curies, after a day's tiresome work, went home. Just as they were about to go to bed, they went to the laboratory and have another look at the hundreds of small bowls in which they had poured filtered pitchblende. In the dark laboratory, as they moved cautiously forward, there were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls. Radium had been discovered. Mary said to her husband, "Do you remember the day when you told me that you wanted radium to have a beautiful color? Look, look." अब ये लोग बड़ी मेहनत से रेडियम खोजने के लिए ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं और फाइनली इनको कामयाबी 1902 में मिल गई। एक रात मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी दिन भर लेबोरेटरी में काम करके शाम के टाइम पे लेबोरेटरी बंद करते हैं और सोने को चले जाते हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आती है और फाइनली वो सोचते हैं कि चलो एक बार लाइब्रेरी में जाके नज़ारा किया जाए क्या हाल है।
जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो जब वो लेबोरेटरी में जाते उस अंधेरे कमरे में, तो उनको क्या दिखता है कि जिन कटोरों में उन्होंने पिच ब्लेंड को पिघाल कर रखा है, उन कटोरों में से एक किरणें निकल रही है, और वो किरणें जो है गुलाबी और पर्पल कलर की किरणें उनको नज़र आ रही है। तो ये देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं, और मैडम क्यूरी उसके हस्बैंड से कहती है, देखो तुमने कहा था ना कि तुम तो रेडियम के अंदर भी कलर चाहोगी, तो देखो देखो इसका कलर मिल चुका है। एक्चुअली व्हाट दे हैड प्रोड्यूस्ड वाज जस्ट अ टाइनी पिंच ऑफ वाइट पाउडर दैट लुक लाइक सॉल्ट। अब इन्होंने एक्चुअली क्या खोज निकाला, रेडियम और पोलोनियम और यूरेनियम पाउडर खोज निकाला। पाउडर है ये, जैसा कि नमक होता है उस तरह का ये पाउडर है। तो ये पाउडर क्या काम आता है, इट वॉज टू बिकम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि ये अपने आप में दुनिया का एक अजूबा है। विथ इट्स रेज पीपल वुड बी एबल टू सी थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस एक्सेप्ट लीड। और इस पाउडर की, इस किरणें की मदद से हम जो है कितना भी सख्त, कितना भी हार्ड सब्सटेंस रहने दो, उसके पार देख सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ रेडियम इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन आर इनकैलकुलेबल। और इसी रेडियम की मदद जो है मेडिसिन, इस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में कई तौर पर किया जाता है। अगर पेशेंट की बॉडी चेक करना है तो रेडियो एक्टिव किरणें डाली जाती है बॉडी के अंदर बाहर से, तो अंदर का सारी चीज़ें दिखाई देती है। इट हैज़ बीन यूज विथ अ ग्रेट इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Bacteria of such diseases as typhus, cholera and anthrax can also be killed by radium. और कैंसर, एंथ्रैक्स, कॉलेरा, टाइफस ऐसे ख़तरनाक बीमारियों के अंदर जरासीम को मारने के लिए इस रेडियम का काम किया जाता है। यानी देखिए कितना इन्होंने जो रेडियम खोज निकाला है उसका काम कितना है। और इतना ही नहीं, आगे देखिए, इन 1903 the Curies along with Henry Becquerel were awarded the Nobel Prize for Physics for the discovery of radium and polonium. अब 1903 में ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, क्यूरीज को, मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी को, और इसके साथ साथ दूसरा जो साइंटिस्ट था हेनरी बेकरल, जिसने बताया था कि यूरेनियम के बाद और शुआएं हैं अंदर, तो इन तीनों को 1903 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दे विश दे कुड हैव पेटेंटेड देयर डिस्कवरी एंड बिकेम रिच, बट दिस नोबल वुमन रेफ्यूज टू डू सो एंड गेव इट फ्री टू द वर्ल्ड टू बी यूज्ड प्रॉपरली। अब चाहते अगर ये लोग, ये बहुत गरीब है, चाहते तो वो यूरेनियम को, पोलोनियम और रेडियम, इन तीनों को बेच, इनके पेटेंट बेच सकते थे और कई सारे पैसे कमा के अमीर बन सकते थे। लेकिन मैडम क्यूरी ने कहा है कि हम अमीर बनने के लिए ये सारी खोज नहीं की हमने, बल्कि ये हमने दुनिया को इससे फ़ायदा हो, इस वजह से ये हमने खोज निकाला। इस वजह से सारी दुनिया को इन्होंने ये जो है इनकी खोज, तो ये सारी दुनिया को इन्होंने फ्री दी। रेडियम का फॉर्मूला इन्होंने फ्री दिया ताकि दुनिया उसका सही इस्तेमाल कर सके। In 1906, Peary was knocked down and killed by a horse-drawn wagon. Mary clung to his lifeless body and remained disconsolate. और 1906 में पियरी, एक छोटे से घोड़ा गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से पियरी की डेथ होती है और उसके बाद मैरी लाइफ लॉन्ग जो है तो अकेली हो जाती है। In 1911, Mary was awarded the Nobel Prize for the second time and this was for chemistry. अब 1911 में मैडम क्यूरी को फिर से नोबेल प्राइज दिया जाता है और इस बार उनको केमिस्ट्री के लिए में नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैडम क्यूरी remained comparatively poor and when asked why she did not make money by her discoveries, she replied, I am working for science. Radium belongs to the people, not to me. और मैडम क्यूरी ताउम्र जो है तो गरीब ही रही और उनको कई दफ़ा पूछा गया कि आप तो करोड़पति बन सकती थी अपना फॉर्मूला बेचकर, लेकिन आपने क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों आप गरीब ही रही। तो वो कहती है कि ये जो रेडियम है वो लोगों के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है। In 1934,
The health of Marie Curie fell, and July of that year, this great scientist who had given her life for the cause of science and humanity died. और 1934 में मैडम क्यूरी की सेहत बिगड़ने लगी और उसके बाद इसी साल के जुलाई महीने में इनकी डेथ हो चुकी है। In every great man and woman there is a compulsive desire to discover the truth. Madame Curie, who pursued her life's goal with a great courage, endurance, dedication and strength of character, is a living example of this statement. अब कोई भी मर्द हो या औरत हो, इनके कामयाबी के पीछे एक बड़ी लगन होती है, बड़ी कुर्बानी होती है, तो मैडम क्यूरी इसकी एक जिंदा मिसाल है। There are also men and women who show extreme courage when they are face to face with great danger, but greater is the courage of men and women who display a strength of mind that is not defeated by the extremely hostile and unfavorable conditions of life. Madame Curie certainly belongs to this latter group. और कई सारे ख़वातीन हैं, कई सारे मर्द हैं, कई सारे मेन एंड वीमेन हैं जो जिनके कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन वो कंडीशंस को पार करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। जिस तरह हम मिसाल ले सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बड़ी गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से तरक्की की और मिसाइल मैन बोल के उनको पहचाना जाता है, इतने बड़े वो ग्रेट साइंटिस्ट है। तो इस तरह से आज हमने एक बड़ा ही बेहतरीन सबक देखा है। तो बच्चों, अब इसके जो एक्टिविटीज़ है, इसके जो हार्ड वर्ड्स है, जो भी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स हो वो मुझे कर लेना, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह।